हेलो स्टूडेंट्स। RTS 1 का यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। 31 मई को हुआ था हम लोग का। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखो तो उसमें ट्रेन के बारे में डिस्कस हुआ है कि एक ट्रेन है ना, अगर देखो आप स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन इट अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इन अ टाइम ऑफ 20 सेकंड्स, और उसके बाद इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड विथ 20 एंड देन ब्रॉट टू द रेस्ट विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इन 40 सेकंड्स। कुल मिला के क्या कहना चाह रहे देखो, वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेन है, अगर हम लोग इसको वैसे चेक करें कि ग्राफ के अकॉर्डिंग चले या विदाउट ग्राफ भी देखो आप, तो दिस ट्रेन, टी स्टैंड फॉर ट्रेन है ना, ट्रेन स्टार्ट्स व्हेन यू इज 0 एंड देन इट एक्सेलरेट्स फॉर 20 seconds. So for 20 seconds the train is accelerating, so it will have a speed v जो कि दे रखा है आपको, it will given 40 meter per second. So due to acceleration it is now at a speed of 40 meter per second, but this acceleration is not given to you, but you can find out the acceleration by the first equation, which is v equals to u plus a into t. So here you have a v 40, u 0, acceleration unknown है but time given है 20. तो यहाँ से आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ठीक है, अगर आप चाहिए तो एक्सेलरेशन, एंड देन आप अगर आप ट्राई करोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना होगा, अगर हम ये कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये S1 डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस S1 भी निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u0 हो गया हाफ, एक्सेलरेशन 2 हो गया इंटू टी स्क्वायर 400, दैट मीन्स ये 400 मीटर हो गया। इसके बाद सेकेंड फेज ऑफ जर्नी है। सेकेंड फेज ऑफ जर्नी क्या कहता है कि नाउ इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 20 seconds. तो नाउ फॉर द नेक्स्ट 20 seconds, let's say the train travels for distance s2, but here it has no acceleration, speed इसकी maintain है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड, यानी स्पीड कंजर्व है, इसकी कांस्टेंट है। तो अब इसका जो सेकंड वाला डिस्टेंस आएगा वो आप सिंपली स्पीड इंटू टाइम चलाओगे। स्पीड है 40, टाइम है 20, तो ये सीधा सीधा 800 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद इसका तीसरा फेज आएगा, थर्ड फेज ये है, इट इज ब्रॉट टू द रेस्ट, यानी यहाँ से इसको वापस स्टॉप किया गया, इसको ना फिर से स्टॉप कर दिया गया, और ये टाइम आपका 40 सेकंड का है। तो अब ये डिस्टेंस अगर हम S3 मान लें, ये डिस्टेंस S3 है, तो ये डिस्टेंस हम थर्ड इक्वेशन से ला सकते हैं, वेयर v स्क्वायर विल बी u स्क्वायर, और क्योंकि ये रिटार्डेट कर रहे हैं तो -2as लगा सकते हैं। तो स्टॉप करने का मतलब यहाँ पर आपको 0 स्क्वायर हो जाएगा। और जो हमारा ये थर्ड फेज है, थर्ड फेज जिसके अंदर ट्रेन रिटार्डेट हो रही है, इसके लिए 40 मीटर पर सेकंड को आप इनिशियल स्पीड मानोगे, तो 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 -2 रिटार्डेशन a और डिस्टेंस, बट अब ये a तो दिया नहीं है, तो a हम उससे ला देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लगाओगे, अगर आप v इक्वल टू u माइनस AT लगाओ रिटार्डेशन वाले केस में, तो v 0 है, u यहाँ पर 40 है, माइनस a, और टाइम यहाँ पर 40 है। तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि जो a की वैल्यू है इज 1। ये a एक्चुअली रिटार्डेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उसका सिंबल मैंने a लिखा है, बट एक्चुअली ये रिटार्डेशन है। तो ये a1 आप यहाँ पर ले आओ, a की वैल्यू 1, और जब यहाँ पर a की वैल्यू लाओगे तो ये जो तीसरा डिस्टेंस है S3, थर्ड फेज का डिस्टेंस, ये हमारा 800 मीटर हो गया। तो अब इससे देखो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस अगर तीनों फेज को ऐड करें तो पहले फेज में 400, सेकंड फेज में 800, और थर्ड फेज में भी 800, यानी कि टोटल हो गया यहाँ पर 800 प्लस 800 प्लस 400, यानी कि 2000 मीटर टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कितना लिया उसने चलने के लिए, टोटल टाइम जो उसकी जरूरत पड़ी वो, तो टोटल टाइम 20 सेकंड्स यहाँ पर, 20 सेकंड यहाँ पर, और 40 सेकंड्स यहाँ पर, तो टोटल टाइम हो गया 80 सेकंड्स का। अब क्या पूछा गया है आपसे, एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे निकालते हो एवरेज वेलोसिटी,
इसको निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस जो कि 2000 मीटर है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज 80, इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल, 200/8 है ना, और वो आपका 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए पहले क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है बच्चे, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा वो देखो। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अब मेट्रो ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये भी सेम चीज है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और 5 सेकंड के अंदर वो 108 किलोमीटर, पहले तो आप ये ध्यान रखना 108 किलोमीटर है, तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो इन मीटर पर सेकंड। कैसे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हो, तो 1 किलोमीटर पर आवर अगर है तो उसमें आप 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाता है। तो ये 108 है ना, तो 108 और उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो वैल्यू बनेगी है ना, ये अराउंड 30 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। तो अब इसमें क्या कहना चाह रहा है कि फिर सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरीके से, ट्रेन की जर्नी हमेशा 3 फेज में होती है, तो आप 3 फेज अलग अलग करके देखो, तीनों फेजेस क्या क्या होते हैं इसमें। फेज 1 ट्रेन की जर्नी का जो पहला वाला फेज है वो तो होता है जिसमें वो एक्सेलरेट करता है। फेज 2 जो होता है उसका, उसके अंदर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट चलती है। और फेज 3 जो होता है वो रिटार्डेट करने का होता है। ये 3 तरीके के फेज होते हैं रिटार्डेशन वाले। तो अब अगर पहले वाले फेज की बात करें, तो पहले वाले फेज में क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है, लेकिन जब एक्सेलरेट करके 5 सेकंड लगा उसको, 5 सेकंड, पहला वाला फेज इसने 5 सेकंड में पूरा किया, और 5 सेकंड के बाद उसके पास क्या स्पीड आ गई, 30, यानी जब वो यहाँ पर पहुंचा तो वो 30 मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये 30 मीटर पर सेकंड सेकंड वाले फेज में मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी आप 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दिखाओगे। लेकिन तीसरे फेज में वो रिटार्डेट कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर वो 45 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 45 मीटर है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये डिस्टेंस 45 मीटर है, और फाइनली वो ट्रेन यहाँ पर स्टॉप हो गई। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 395। तो देखो पहले वाले फेज में जो डिस्टेंस है, पहले वाले फेज का डिस्टेंस है S1, वो निकालना होगा मुझे, और दूसरे फेज का डिस्टेंस हम S2 मान लेंगे, और तीसरे फेज का डिस्टेंस तो दे ही रखा है, तो S1 कैसे लाएंगे। पहले वाले फेज की फाइनल वेलोसिटी 30 है, तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं v इक्वल्स टू u+80 फर्स्ट फेज में, तो v हमारा 30 है, u 0 है, एक्सेलरेशन का कुछ पता नहीं है, टाइम की वैल्यू 5 है, यानी इससे आपको मिल जाएगा कि एक्सेलरेशन यहाँ पर 6 है। अब उसके बाद आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT² का फॉर्मूला लगाओ, तो ये पहले वाले फेज का जो आंसर आएगा यानी कि S1, उसमें ये u 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 रख देंगे, a की जगह पर 6 पुट कर देंगे, और t² की जगह पर 25 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 75 मीटर आ जाएगा, 75 मीटर इन द फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सेकंड फेज तो हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, और कितना कवर किया ये कैसे लगाओगे, तो S2 निकालने के लिए आप टोटल तो पता है ना कि टोटल 395 है, उसमें से ये माइनस कर दो कि पहले वाले फेज में 75 और लास्ट वाले फेज में 45, तो जो बचा हुआ है वो मिडिल फेज का होगा, 395 माइनस 75 एंड माइनस 45, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अराउंड 275 मीटर। और 275 मीटर आप चल रहे हो एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30, तो अगर इतना डिस्टेंस 30 मीटर पर सेकंड पे चलोगे तो टाइम कितना चाहिए, टाइम ऑफ सेकंड फेज, तो 275 और डिवाइडेड बाय 30 ये कर देंगे, ये सेकंड फेज का टाइम हो जाएगा हमारा। तो अब पहले, ठीक है, सेकंड फेज का टाइम आ गया, और अब देखिए तो पहले फेज का टाइम ऑलरेडी आ चुका है 5 सेकंड, दूसरे फेज का टाइम हमारा 275/30 सेकंड से। अब तीसरे फेज की बात करोगे, थर्ड फेज, उसका टाइम कैसे निकालेंगे, थर्ड फेज का टाइम कैसे निकालोगे, बिकॉज थर्ड फेज में इन्होंने क्या रखा है कि वो 45 मीटर 45 मीटर जाने के बाद रुक जाता है, और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग, तो
टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? देखो, थर्ड फेज में आप 45 मीटर चल रहे हो, उसमें इनिशियल स्पीड है 30, तो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, 45 मीटर चलने के बाद स्टॉप हो गए। तो जो तीसरा फेज है उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2a इंटू एस, बिकॉज रिटार्डेट हो रहा है। तो यहाँ पर 0, इनिशियल स्पीड थर्ड फेज की हम 30 लिखेंगे, तो 30 का स्क्वायर होगा माइनस 2a, और रिटार्डेशन यहाँ पर सॉरी डिस्प्लेसमेंट 45 है। तो यहाँ से हम a निकाल सकते हैं थर्ड फेज का, वो 900 डिवाइडेड बाय 90 यानी कि 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम निकालने के लिए हम v इक्वल टू यू प्लस यू माइनस 80 लगाएंगे। तो v0, u थर्ड फेज का 30 है, तो तीसरा फेज जब स्टार्ट हुआ था तो हम 30 मीटर पर सेकंड पे थे, माइनस a हम लोगों ने 10 निकाला है, और टाइम यहाँ से, तो टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो 30/10 यानी कि 3 सेकंड्स के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो 3 सेकंड हमको तीसरे फेज में लग रहे हैं। पहले फेज का टाइम उन्होंने डायरेक्ट दे रखा है, उसमें कुछ करना नहीं है। और सबसे लास्ट मिडिल वाले फेज का टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, 275/30 करके आ रहा है, वो अराउंड 9.16 के आसपास आ रहा है, 9.16 यानी अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 9.2 मान सकते हो। तो अब ऐड करो 9.2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स यहाँ पर, ठीक है, और 5 सेकेंड्स पहले वाले, तो 5 और 3 8 और 9, अराउंड 17.2 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन होना चाहिए इसमें। ठीक है जी, चलिए ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए देखो, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीन पे आ जाए, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा। अब देखिए, a car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter taking 62.8 seconds for every circular lap। तो 62.8 सेकेंड्स में वो एक टर्न पूरा करेगा, और रेडियस 100 है। ना द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ईच सर्कुलर लैप। देखिए, जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हो तो एवरेज वेलोसिटी तो आप सीधा सीधा ये कहते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर आप कहीं से स्टार्ट करके एक सर्किल पूरा करो और सर्किल पूरा करके वापस वहीं आ जाओ, तो आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, जहां से चले थे वहीं आ गए, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, तो इसका तो आंसर जीरो आ गया, एवरेज वेलोसिटी का तो आंसर जीरो आ गया। ठीक है, और एवरेज स्पीड ऑब्वियसली जीरो नहीं होगी, बिकॉज जब आपने एक डिस्टेंस कवर किया है, तो ये थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो आप, तो ये वैल्यू जीरो है और ये वैल्यू नॉन जीरो होगी, एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं आ सकती। तो फर्स्ट जीरो होना चाहिए, दूसरा नॉन जीरो होना चाहिए, और सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो इसको मैच कर रहा है। तो इसमें बिना किसी कैलकुलेशन के आप कह सकते थे कि बी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सेकेंड स्क्रीन पे सही कर लूँ मैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन ऐसे आएगा, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज द वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करें, मान लो यहाँ से स्टार्ट करें, तो जब हम इससे 5 मीटर आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से हम 6 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं। आफ्टर मूविंग अनदर 7 मीटर, 7 मीटर और चले आगे, तो अब आपकी वेलोसिटी यहाँ पर 8 मीटर पर सेकंड हो गई। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए, पहले वाले फेज में अगर आप थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v यहाँ पर 6 हो जाएगा पहले वाले में, तो 36 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ 5 है, इसको हम अपना पहला इक्वेशन कह देंगे। और दूसरे वाले फेज में, सेकंड वाले फेज में 6 मीटर पर सेकंड को हम इनिशियल मानेंगे और 8 मीटर पर सेकंड को फाइनल मान लेंगे। तो हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या बना सकते हैं, वी स्क्वायर हो जाएगा 64, यू स्क्वायर यहाँ पर 36 और प्लस 2a, और ये डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हो गया, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है,
तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, जिसको मैं फिर से लिखूं तो एक तरीके से पहली इक्वेशन है यू स्क्वायर प्लस 10a इज 36, और ये सेकंड इक्वेशन जो है यहाँ से आपको a मिल जाएगा 64 माइनस 36 इक्वल टू 14a। तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा 64 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 14 कर देंगे, इजीली आंसर आ जाएगा विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये a हम यहाँ पर ले आएंगे 2, और जब a को 2 लाएंगे तो उससे सॉल्व करके u की वैल्यू बन जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 मीटर पर सेकंड एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स की बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से देखें स्क्रीन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये है ग्राफ का। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। अब ये किस चीज का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपको अगर याद हो कि अगर आप एक बॉडी को, एक पार्टिकल को यू स्पीड से ऊपर फेंकते हो, थ्रो करो, है ना, तो ये बॉडी क्या करती है, ऊपर जाते 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 फाइनली स्टॉप हो जाती है, और उसके बाद ये वापस भी आती है। लेकिन हम फिजिक्स में डायरेक्शंस को प्लस माइनस कहते हैं, कि अगर हमारी ऊपर की साइड पॉजिटिव है और नीचे की साइड मान लो नेगेटिव है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव वेलोसिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन वो धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। तो स्लो होने की वजह से इसकी पॉजिटिव वेलोसिटी कम होती जाएगी, और यहाँ पर पे उसके पास जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद जब वो रिटर्न बैक करेगा, है ना, उसके बाद जब वो पार्टिकल वापस आएगा, रिटर्न होगा, तो रिटर्न करते समय वो जीरो से फिर स्टार्ट होगा, लेकिन अब उसमें नेगेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो प्लस से जीरो की तरफ जाना है और जीरो से नेगेटिव की तरफ आना है, तो ऐसा ही तो हो रहा है। यहाँ पर आप प्लस पे हो, ये वैल्यू प्लस है, यहाँ पर आप जीरो हो गए, और यहाँ पर फिर हम माइनस में चले गए। तो इसका मतलब यहाँ पर बॉडी अपवर्ड जा रही है और यहाँ पर बॉडी डाउनवर्ड यानी कि रिटर्न कर रही है। तो इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए, अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ का सही आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या होना चाहिए भाई, है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या होना चाहिए? तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन को पहले स्क्रीन पे ले आए, उसके बाद देखते हैं। देखिए तो सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए बस स्क्रीन साफ कर दें। हाँ, अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं पार्टिकल को रिलीज किया है फ्रॉम रेस्ट, है ना, और कहाँ से, टावर से, किसी 3H हाइट से। तो मान लेते हैं कि ऐसे करके कोई टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट हमारी 3H दे रखी है, 3H इस टावर की हाइट है, और यहाँ से एक पार्टिकल को रेस्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, इसकी यू जीरो हो गया। यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होगा। ठीक है, अब रेशियो ऑफ द इंटरवल्स ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल हाइट्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया कि मान लो पहले आप h हाइट आ गए, मतलब इतना हाइट आपने h कवर कर लिया, फिर आप h हाइट कवर करोगे, ठीक है, और लास्ट में फिर h हाइट कवर करोगे। तो पहला वाला h हाइट हमने t1 टाइम में कवर किया है, दूसरा वाला h हाइट हमने t2 टाइम में कवर किया है, और तीसरा वाला h हाइट हमने t3। तो अगर मैं फर्स्ट t1 सेकंड्स की बात करूं, पहले t1 सेकंड्स की, तो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया h, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और हाफ AT स्क्वायर के हिसाब से वो लिखेंगे हाफ g t1 स्क्वायर। और इससे हम t1 की वैल्यू सॉल्व करके कह सकते हैं कि ये 2h अपॉन जी स्क्वायर रूट में आ जाएगी। अब अगर मैं फर्स्ट t1 प्लस t2 ले लूँ पूरा, तो मतलब मैं ये पूरा टाइम ले रहा हूँ t1 प्लस t2, इस t1 प्लस t2 मिला देंगे तो 2h हमारी डिस्प्लेस हो गई। तो अब आप लिखोगे यहाँ पर 2h डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और जब टोटल टाइम t1 प्लस t2 लोगे तो यही पॉइंट आपका स्टार्टिंग माना जाएगा। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, है ना, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के और टिल ये। तो टोटल टाइम हमारा t1 प्लस t2 हो जाएगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस h प्लस h 2h हो जाएगी। तो हमको u नहीं लिखना पड़ेगा बिकॉज u यहाँ पर भी जीरो है, हाफ g, और यहाँ पर आप लिख दोगे t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अब इससे जब सॉल्व करेंगे तो t1 प्लस t2 की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट में 4h बाई जी, और t1 तो हम निकाल चुके हैं पहले यहाँ पर, तो इससे हमें t2 की वैल्यू निकालनी होगी, अंडर रूट 4h बाई जी करेंगे और माइनस t1 कर देंगे, तो वो माइनस में 2h बाय जी। और ऐसे ही t3 निकालने के लिए
अब आप टोटल टाइम चेक करो, टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये टोटल टाइम देखते हैं। तो इस टोटल टाइम में हमने 3h डिस्प्लेसमेंट करा इक्वल टू हाफ जी, और यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा रिजल्ट देखो, इससे आपको T1 प्लस T2 प्लस T3 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी स्क्वायर रूट में 6h बाय जी। अब इसमें T1 प्लस T2 तो हम निकाल चुके हैं कि T1 प्लस T2 जो पूरा आया था वो अंडर रूट 4h बाई जी था, तो उसको माइनस कर देंगे तो T3 की वैल्यू बन जाएगी रूट 6h बाई जी, और ये T1 प्लस T2 को राइट साइड पर ले जाकर के माइनस कर दो तो रूट ऑफ 4h बाय जी। तो अब देखो आपके पास T1 की भी वैल्यू आ गई, अब आपके पास T2 की भी वैल्यू आ गई, और अब आपके पास T3 की भी वैल्यू आ गई। तो अब आप इस से पता लगा सकते हो कि इनके बीच में क्या रेशियो बनेगा। ठीक है, इसके हिसाब से इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे, और जब रेशियो फाइंड करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये डी ऑप्शन इसका सही आएगा रेशियो फाइंड करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखें, क्लियर कर दे। 7th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो जल्दी से कि 7th क्वेश्चन में अ टॉय साइकिलिस्ट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ स्क्वायर ट्रैक ऑफ 2 मीटर। देखो आपके पास स्क्वायर ट्रैक है ना, अब स्क्वायर है 2 मीटर साइड है उसकी, तो 2 मीटर इधर भी हो गया, 2 मीटर इस तरफ हो गया, 2 मीटर इस तरफ हो गया, 2 मीटर इधर हो गया टोटल। अब 40 सेकंड लगते हैं, तो 40 सेकंड अगर आपको इसको चक्कर लगाने में लग रहे हैं, इसका मतलब हर एक साइड 10 सेकंड में पूरी हो रही होगी। 10 सेकंड यहाँ लगेगा, 10 सेकंड यहाँ लगेगा, 10 सेकंड यहाँ लगेगा, फिर 10 सेकंड यहाँ लगेगा, तभी 40 सेकंड पूरे होंगे। तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मिनट। अब 3 मिनट का मतलब कितना हो गया, 3 मिनट का मतलब तो हो गया 180 सेकंड्स। तो अब देखो कहाँ पर होंगे 180 सेकंड्स में, हम कहाँ पर होंगे, ठीक है ना, 180 सेकंड्स में हम कहाँ पर होंगे देखो, 40 सेकंड में आपने पहला चक्कर पूरा कर लिया, फिर 40 सेकंड में दूसरा हो जाएगा, फिर 40 सेकंड में तीसरा हो जाएगा, फिर 40 सेकंड में चौथा हो जाएगा। यानी कि इस 180 में से जब 160 सेकंड्स हो जाएंगे तो आपके 4 टर्न पूरे हो जाएंगे। अब बचा आपके पास 20 सेकंड्स, तो 20 सेकंड्स में आप हाफ टर्न और कर लोगे। यानी कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो 180 सेकंड खत्म होने के बाद आप यहाँ पे होगे, आपने 4 कंप्लीट टर्न लगाए होंगे और एक हाफ टर्न, तो हाफ टर्न यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसकी जो डायगोनल होगी। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए साइड अगर 2 है तो 2√2 कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, और डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 7th क्वेश्चन। चलिए अब 8th क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, देखो हम लोग 8th क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, चलिए ये आ गया 8th क्वेश्चन, है ना। तो 8th क्वेश्चन क्या है देखो, टू बॉल्स आर ड्रॉप, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, फ्रॉम द सेम हाइट एट 1 सेकेंड इंटरवल ऑफ टाइम एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स आफ्टर द 3 सेकेंड्स ऑफ ड्रॉप ऑफ द फर्स्ट बॉल। तो मान लो हमने पहली बॉल यहाँ पे ड्रॉप कर दी, फिर वो 3 सेकंड बाद अगर हम बात करेंगे तो 3 सेकंड्स के अंदर पहली बॉल जो होगी वो 3 सेकंड के अंदर, ठीक है, मतलब पहली बॉल जब आप यहाँ से ड्रॉप करोगे तो वो T0 हो गया, फिर 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पर आ गई, 2 सेकंड बाद वो कुछ और नीचे आ जाएगी, और 3 सेकंड बाद वो नीचे होगी। तो ये आपकी बॉल नंबर 1 की बात हो रही है कि बॉल नंबर 1 धीरे धीरे नीचे आती जाएगी। अब बॉल नंबर 2 को 1 सेकंड के बाद छोड़ रहे हो, यानी कि जब बॉल नंबर 1 यहाँ पर है तो बॉल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जिस समय बॉल 2 स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर बॉल 1 है, इस पॉइंट पर हियर इज बॉल 1। कब, व्हेन 2 स्टार्ट्स, तो 2 वाला जो है वो 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो उस 1 सेकंड में बॉल 1 नीचे आ चुकी होगी, यानी बॉल 1 यहाँ पर आ चुकी है और बॉल 2 यहाँ पर है। ठीक है, और तो 3 सेकंड टोटल लेने हैं मेरे को, बट वो 3 सेकंड तो पहले वाले बॉल से लेने हैं ना, तो 1 सेकंड तो बीत गया, अब 2 सेकंड बचे आपके। तो ये वाली बॉडी
सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए नीचे आएगी, है ना, ये बॉडी 2 सेकंड्स के लिए नीचे आएगी, क्योंकि टोटल 3 सेकंड फर्स्ट बॉल के हिसाब से चल रहा है, और दूसरी वाली बॉल 1 सेकंड इंटरवल के बाद आई है। तो अगर ये चीज 3 सेकंड्स की मूवमेंट कर चुकी है तो इसका मूवमेंट 2 सेकंड का होगा, और ये 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करके नीचे आएगा, S1। तो U तो 0 है क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा हाफ G 10 मान लेते हैं, और T स्क्वायर 9, और ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ G इंटू 2 स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो ये 20 मीटर की वैल्यू हो जाएगी, ये 45 मीटर की वैल्यू हो जाएगी अगर हम G को 10 मानते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा, गैप, इन दोनों में जो गैप होगा वो 45 मीटर माइनस 20 मीटर, यानी कि 25 मीटर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन जो है, ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन ऐसा कुछ है, इसमें कह रहे हैं कि साइकिलिस्ट स्टार्ट्स, 9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से, साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस किलोमीटर 1 किलोमीटर रीचेज द एज पी, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से आप पॉइंट पी पर गए, ठीक है, एंड देन आप इसके सरकमफ्रेंस के अराउंड गए, ऐसे गए क्यू पॉइंट तक, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस आ गए, ये पूरा ऐसे किया। तो हमने क्या किया, और ये पूरा ट्रिप जो है वो 10 मिनट में पूरा हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है और एवरेज स्पीड क्या है, तो एक बार बताओ, जब आप रिटर्न करके वहीं आ चुके हो तो डिस्प्लेसमेंट तो बट ऑब्वियस 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो ही गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ आएगी। समझ में आया आपको कि राउंड ट्रिप कंप्लीट किया ना मैंने, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ए ऑप्शन जो है, ठीक है, और डी ऑप्शन, यही दो ऑप्शन हैं। तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए ना, 50-50 हो गया यहाँ पर कि बी और सी तो होंगे नहीं, तो या तो ए ऑप्शन है या फिर डी ऑप्शन है। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं जानते हो, एवरेज स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस कितना हुआ देखो, जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो रेडियस हो जाएगा, फिर ये सरकमफ्रेंस का 1/4 है, तो ये 1/4, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू रेडियस, और फिर जब वापस आएंगे तो फिर आर डिस्टेंस कवर करेंगे, ये आर, और टाइम जो होगा नीचे वो 10 मिनट का, यानी कि 600 सेकेंड्स का। तो इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन। ये हो गया 9th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं यार, है ना, थोड़ा सा क्या होना चाहिए उसका आंसर। तो 10th क्वेश्चन में फटाफट देखेंगे इसकी, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे भी है कि हम सबको पता है कि अगर एक बॉडी को यू स्पीड से थ्रो करते हैं तो इसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, है ना, जब ये मैक्सिमम हाइट निकालते हो आप इसकी एच मैक्स, तो मैक्सिमम हाइट तब आती है जब इसकी वी 0 हो जाती है, फाइनल स्पीड, और वो आप थर्ड इक्वेशन से निकाल लेते हो, वी स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच लगाते हैं, एच मैक्स, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनली 0 है। तो एच मैक्स की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम हाइट है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के, है ना। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइट ट्रिपल करनी है, 3 टाइम्स करनी है, तो यहाँ पर जब 3 का फैक्टर लाना होगा, यहाँ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हो कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो अगर आप यहाँ पर ये वाली चीज 3 टाइम्स करना चाहते हो, अगर इसको आप 3 से इंक्रीज करना चाहते हो, 3 टाइम्स करना चाहते हो, तो स्क्वायर रूट लगे होने की वजह से वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि जो ऑप्शन होना चाहिए वो ए होना चाहिए इसमें। सही ऑप्शन इसका ए हो गया 10th क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट 11th देखते हैं कि 11th क्वेश्चन में क्या होना चाहिए भाई। तो 11th क्वेश्चन इसी के नीचे है, देखिए
इसमें क्या कहना चाह रहा है वो कि इस क्वेश्चन में देखो तो बॉडी मूव्स फॉर ए टोटल ऑफ 9 सेकेंड्स starting from rest with the uniform acceleration and then with uniform retardation which is twice the value of acceleration. मतलब ये कहना चाह रहा कि u0 तो पहले एक्सेलरेट करेंगे, मान लो एक्सेलरेशन कितना हो गया a, ठीक है, पहले एक्सेलरेट किया और मान लो ये टाइम t सेकेंड्स का है तो t सेकेंड्स तक एक्सेलरेट करेंगे तो यहाँ पर एक वेलोसिटी आएगी u प्लस at से a इंटू टी, क्योंकि u0 है। इसके बाद आपका रिटार्डेशन आ गया, ठीक है, तो अगला वाला पोर्शन जो है वो रिटार्डेट करने का है। तो मान लो कि जो रिटार्डेशन है वो कितना होगा, तो उसमें दे रखा है कि जो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो ट्वाइस द एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डबल। तो अगर एक्सेलरेशन को a माना है तो रिटार्डेशन की वैल्यू 2a हो गई। और यहाँ पर आपको टोटल 9 सेकेंड्स भी दे रखे हैं, तो अगर आप t सेकेंड्स यहाँ निकाल चुके हो तो अब आपके पास 9 माइनस t सेकेंड्स बचे और उसके बाद यहाँ पर स्टॉप हो गए, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन लगाओ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाली, तो यहाँ माइनस लगाएंगे ना, v प्लस एटी तो है फॉर्मूला, बट रिटार्डेशन के टाइम पर आप यहाँ माइनस साइन लगाते हो तो फाइनल स्पीड 0 लिखी जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी ये रखेंगे, रिटार्डेट होने के लिए इनिशियल वेलोसिटी रखोगे आप a t, ठीक है, और माइनस क्योंकि रिटार्डेट हो रहे हैं और रिटार्डेशन की वैल्यू 2a है तो यहाँ पर 2a लिखा जाएगा क्योंकि ये इतना रिटार्डेशन है मेरा, और टाइम कितना है तो 9 माइनस t, ये वैल्यू है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इससे क्या आएगा, ठीक है बच्चे, देखो एक यहाँ पे लिख सकते हो ना, तो अगर टाइम ये t था तो ये 9 माइनस टी, और इस तरीके से। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको जब इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ इक्वेशन बन जाएगी आपकी, है ना, ये a और a उधर चला जाएगा तो a इंटू टी इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2a टाइम्स 9 माइनस टी, ये a और a आप रिमूव कर सकते हो और यहाँ से जो वैल्यू बन जाएगी वो t की 18/3 यानी अराउंड 6 सेकेंड्स हो जाएगी। तो 6 सेकेंड्स अगर यहाँ पर है इसका मतलब 3 सेकेंड्स आपने रिटार्डेट किया है, तो 3 सेकेंड्स इसका आंसर हो गया 11th का, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारे पास, तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे आऊँ, तो 12th क्वेश्चन क्या है देख लें एक बार यार। अच्छा 12th क्वेश्चन ये है, देखो तो इसमें क्या है, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, है ना, तो अगर हम किसी बॉडी को यू स्पीड से थ्रो कर रहे हैं, ग्रेविटी नीचे है, तो ये 4 सेकेंड्स टू रीच बैक टू द ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड बैक टू द ग्राउंड अगर आप 4 सेकेंड में आ रहे हो, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो होता है आपका मैक्सिमम हाइट, वहां पर आप 2 सेकेंड्स पे पहुंच जाओगे, क्योंकि 2 सेकेंड जाने में लगते हैं, मतलब जितना टाइम आपको जाने में ऊपर लगेगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो 2 सेकेंड्स के अंदर हम मैक्सिमम हाइट पे चले जाते हैं जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें v 0 रख देंगे, u निकालना है, माइनस रखेंगे क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, और a की जगह पर ग्रेविटी हो जाएगा यानी 10 और टाइम 2, तो यहाँ से हमें u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 12th क्वेश्चन, ठीक है। 13th पे आओ, 13th क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। 13th क्वेश्चन पिछले वाले से रिलेटेड ही है ना, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड हो गया। आप 13th क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, देखो a ball is thrown from height h and another from 2h, है ना, thrown, and the time of taken by 2 balls to reach the ground, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इट शुड नॉट बी थ्रोन, इट शुड बी ड्रॉप्ड। तो if I assume that the balls are dropped, which means their initial velocity is 0, so first ball is dropped from the height h and then it reaches to the ground due to gravity g। तो फर्स्ट बॉल के लिए आप क्या करोगे, h इक्वल्स टू हाफ g
यहाँ पर T1 स्क्वायर, बट सेकेंड बॉल तो 2h डिस्टेंस आएगी, तो उसके लिए हाफ जी T2 स्क्वायर कर देंगे, और फिर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो दोनों इक्वेशन जब डिवाइड करोगे तो 1/2 विल बी T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल जाएगा T1/T2 की वैल्यू 1/√2 के आसपास, T1/T2 की वैल्यू। ठीक है, तो 1/√2 यानी कि ऑप्शन ए। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि आप ए या बी में से ऑप्शन मैच करो। तो अगर आप फर्स्ट अपॉन सेकंड करते हो तो ये आएगा, बट यहीं पर अगर आप T2/T1 करोगे तो ये चीज √2/1 आएगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं, 14th क्वेश्चन। फोर्टीन क्वेश्चन में क्या है देखो, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 6 सेकंड्स। ठीक है, तो देखो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी u0, और टोटल 6 सेकंड्स है यहाँ पर, है ना। 6 सेकंड्स को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 सेकंड्स यहाँ पर हो गए, 4 सेकंड यहाँ पर हो गए, और 6 सेकंड्स। इसके अंदर उसने d1 डिस्टेंस कवर किया है, इसने d2 डिस्टेंस कवर किया, इसने d3। तो पहले वाला डिस्टेंस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से हो जाएगा, हाफ a इंटू 2 स्क्वायर, तो वो 2a हो गया। फिर अगर आप d1 प्लस d2 देखो, टोटल d1 प्लस d2, तो ये 4 सेकंड्स में पूरा होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 सेकंड्स, यानी यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, ये 4 सेकंड हो गए। उसमें भी u0 हो जाएगा, तो हाफ a, और टाइम अब आप 4 सेकंड्स का ले लो, तो इससे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 8a। लेकिन d1 तो 2a है ना, तो d1 को यहाँ पर पुट करोगे तो आपको d2 मिल जाएगा 6a के बराबर। एंड सिमिलरली टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3 वो हो जाएगा हाफ a और 6 का स्क्वायर, यानी कि 18a। अब d1 प्लस d2 तो हमारा 8a है, 8a, तो ये 8a रख करके ट्रांसफर कर दो, तो d3 की वैल्यू 10a हो जाएगी। तो अब d1 हमारा 2a है, d2 हमारा 6a है, और d3 हमारा 10a है। तो रेशियो क्या बनेगा, 1:3:5, यानी कि सी ऑप्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा 14th क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे आते हैं, 15th क्वेश्चन। A ball is thrown vertically upward with speed u, same question again, and the distance covered during the last t seconds of action, last t seconds देखिएगा। तो बॉल को जब u स्पीड से थ्रो किया, तो ये आखिरी के t सेकंड्स, आखिरी का t सेकंड कौन सा होगा, ये यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ बीच में से, है ना, ये पोर्शन, ये आपके कह रहे हैं कि लास्ट के t सेकंड से आखिरी, मतलब स्टॉप होने से t सेकंड्स पहले, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, ये पूछा जाए आपसे। ये क्वेश्चन है कि ये डिस्टेंस क्या होगा। तो यार इसको रिवर्स ऑर्डर में देखो, इसको रिवर्स ऑर्डर में भी देख सकते हो, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर जो मोशन होता है वो जैसा अपवर्ड होता है वैसा ही डाउनवर्ड भी होता है। अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमिलर। तो आखिरी के t सेकंड्स में जितना डिस्टेंस आप ऊपर कवर करोगे, उतना ही रिटर्निंग का पहला t सेकंड्स होगा। मतलब लॉजिक इसका ये है कि जो डिस्टेंस इन लास्ट t सेकंड्स होगा, ठीक है, लास्ट t सेकंड्स ऊपर जाने का जो डिस्टेंस है, लास्ट t सेकंड्स ऑफ एसेंट, इज सेम एज द डिस्टेंस इन फर्स्ट t सेकंड्स जब आप उसको डाउनवर्ड लेके आओगे इन डिसेंट में। अब जब डिसेंट है तो वहां पर u 0 हो जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, ये डिस्टेंस निकालना आसान है आपके लिए क्योंकि इसमें u 0 है, तो हाफ g t स्क्वायर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका 15th क्वेश्चन का। चलिए 16th पे आते हैं, ठीक है जी, 16th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन क्या होगा देखो, 16th क्वेश्चन में थोड़ा सा ये फोर्सेस का टॉपिक आ गया है, बट फिर भी किया जा सकता है। कैसे, 25 ग्राम है, उसकी वेलोसिटी दी गई है और 5 सेंटीमीटर टारगेट में स्टॉप हो जाता है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस का मतलब फोर्स निकालना है।
ये हम लोग न्यूटन लॉ से निकालेंगे, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। कोई बॉडी स्टॉप हो रही है तो इसका मतलब वो रिटार्डेट हो रही होगी, तो v कितना है स्टॉप हो जाने के बाद, 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है 200, a निकालना है और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है उसका, तो मीटर्स में रखेंगे उसको 0.05 मीटर। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 200 स्क्वायर, दैट इज 200 इंटू 200 अपॉन 0.05 इंटू 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, और ये जो वैल्यू ए की आएगी इसको आप यहाँ पर लेके जाओगे, और मास आपको दिया है 25 ग्राम, तो इस 25 ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 25/1000 किलोग्राम, और इनटू जो ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो वो आप पुट करोगे इसके अंदर, और इससे इसका आंसर कैपिटल ए, मतलब ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 17th क्वेश्चन की तरफ आओ। 17th क्वेश्चन में देखिए क्या करना चाहिए इसमें। A body A starts from rest with acceleration a1 and after 2 seconds B starts from rest with acceleration a2 or they travel equal distances in 5 seconds after the start of A। तो पहले किसने स्टार्ट किया, पहले A ने स्टार्ट किया है, तो उसका डिस्टेंस क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ A लिखोगे, U तो 0 है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हाफ उसका एक्सेलरेशन a1 और टाइम कितना है क्या, 5 सेकंड का स्क्वायर, सेकंड फिर B ने स्टार्ट किया है, तो वो हो जाएगा हाफ a2। अब यहाँ टाइम देखो, वो 2 सेकंड के बाद चलेगा ना, तो अगर ए वाला ने 5 सेकंड कंप्लीट किए और उससे 2 सेकंड के बाद हमको बी स्टार्ट करना है, तो बी के तो 3 सेकंड ही हुए ना फिर, क्योंकि 2 सेकंड तक तो वो स्टार्ट किया ही नहीं, 2 सेकंड के बाद स्टार्ट करेगा, तो पहले 2 सेकंड तो ए वाला लीड कर जाएगा, बाद में बी को जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ 3 सेकंड्स का मिलेगा, तो यहाँ पर क्या रखोगे, 3 स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनके डिस्टेंसेस बराबर हैं, यानी कि एस ए और एस बी बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं बराबर भाई इसको। जब इन दोनों को बराबर करोगे तो तुमको एक चीज मिल जाएगी, 25 a1 बराबर 9 a2, तो a1 अपॉन a2 9 अपॉन 25। ठीक है, यहाँ से जब जाओगे तो आपको a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिल जाएगी, और a1 अपॉन a2 की वैल्यू मिलेगी 9 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे यहाँ पर, इट इज 9 डिवाइड बाय 25, आई थिंक ना कुछ मिस्टेक है इस ऑप्शन में, कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेस हो जाएगा, ये क्वेश्चन में ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, ये ग्रेस हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, 18th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन 18। देखिए, तो क्वेश्चन 18 कैसे होगा यार, देखो 18 में अ कार मूव्स 1/3 डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड 2/3 विथ 60। तो अगर हम ऐसे मान लें कि लेट टोटल डिस्टेंस जो है वो कुछ हम लोग x मान लेते हैं, तो उसका 1/3 जब निकालोगे, 1/3 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1/3 डिस्टेंस हो जाएगा x/3, और यहाँ पर स्पीड हमारी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा हमें, टाइम इसके लिए निकालोगे अगर, तो टाइम इसमें लगेगा, डिस्टेंस हो गया x/3 और स्पीड हो गई 20, फिर बचा क्या, 2/3 डिस्टेंस, तो 2/3 डिस्टेंस यानी कि 2x/3, और उसमें क्या स्पीड है मेरी, विद 60 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके यहाँ पर टाइम निकाल लो कितना होगा, तो ये टाइम आ जाएगा 2x/3 डिस्टेंस और स्पीड यहाँ रख देंगे 60। अब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, तो एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हो गया x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इसको इसको ऐड करके आएगा, ये दोनों टाइम आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हो गया x/60 यहाँ पर, और प्लस ये 2x/3 अपॉन 60 है, तो ये हो जाएगा 1x/90। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी जो वैल्यू बनेगी, और इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लाओगे,
ठीक है, तो इसका जब आंसर लाओगे तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा आंसर में, 12 आ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व करके ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर 12 आ जाएगी सिंप्लीफाई करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे आओ जल्दी से। तो 19 क्वेश्चन जो इस पेपर में था वो ये है, देखिए देखो, ये तो वर्बल क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी कह रहे हो। एवरेज वेलोसिटी ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब तो वहीं आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो जब जीरो को जीरो डिवाइडेड बाय टाइम लिखोगे तो आंसर जीरो ही आएगा, तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ए हो जाएगा। दिस इज 19th क्वेश्चन। चलिए और लास्ट में 20th क्वेश्चन, देखिए 20th क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u0, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 टाइम, और it moves with constant speed for 30 seconds, then decelerates by 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना हुआ, ये 3 फेज में हो गया, ट्रेन जैसा हो गया। पहला फेज क्या है u0, देन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन 10 सेकंड के लिए, तो s1 डिस्टेंस कवर कर लिया फेज 1 में। फिर फेज 2 आ जाएगा, फेज 2 में क्या है कि जो वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी होगी, पहले तो यहाँ पर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो वो u0 प्लस ए टी, यू प्लस ए टी से, तो u प्लस ए इंटू टी करोगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और डिस्टेंस आप निकालोगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब यहाँ लगाओगे तो u तो जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन 2 और t का स्क्वायर हो जाएगा 100, यानी कि 100 मीटर। अब सेकंड फेज में आप 20 मीटर पर सेकंड से 30 सेकंड्स के लिए और चलोगे, तो 30 सेकंड्स और जब चलेंगे कांस्टेंट स्पीड से, यानी यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस अगर आप s2 मान लो तो ये 20 इंटू 30 यानी कि 600 मीटर हो जाएगा। फिर हमारा तीसरा फेज आएगा, तीसरा फेज, अब तीसरे फेज में वो डीएसेलरेट्स हो रहा है, रिटार्डेट हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम लिखेंगे -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन हो गया, ठीक है, और स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर हम स्टॉप हो जाते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, ये डिस्टेंस S3 निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 20 होगी, -2 एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाला था इसलिए 4, और ये S3, तो यहाँ से S3 हो जाएगा 50 मीटर, तो 50 मीटर यहाँ पर हो गया, 600 मीटर यहाँ पर हो गया, और 100 मीटर यहाँ पर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 750 मीटर, विच इज ए ऑप्शन। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम थी आपकी 20 क्वेश्चंस, और सारे ही क्वेश्चन सब डिस्कस हो गए हैं। आप देख लो, इसमें से अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर बच्चा।